बस आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं उससे बात कर लूंगी मम्मा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। रिमशा, हर बार की तरह इस बार भी तो झूठ नहीं बोल रही हो तुम? नहीं मम्मा, मैंने आपसे कहा ना कि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा होगा। बस प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अरे इस वक्त कौन आ गया? तुम्हारी खाला होगी, जाओ देखो। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज कम। खैरियत से पहुंच गए? कैसे हो बेटा, ठीक हो? ठीक है। आओ आओ बैठो। छोड़ दो बेटा, सामान यही छोड़ दो, आओ। कितना प्यार था हम तीनों भाई में। सब कितना फख्र करते थे। सब कहते थे कि बीजान के 3 बेटे, उनके 3 बाजू। पता नहीं क्यों बीजान अपने 3 ही बाजू खुद से अलग कर देना चाहती है। हार गया हूं मैं अपना सब कुछ। अजीब दाव खेला है किस्मत ने मेरे साथ। देखने वालों को मैं जीता हुआ लगता हूं, लेकिन अंदर से सब कुछ हार चुका हूं। सब कुछ हार चुका हूं। माँ रिमशा का चेहरा देखने वाला था, जैसे बचपन में मोटी हुआ करती थी ना, हमें देख के अभी उसका चेहरा वैसे ही गोल कप्पा सा हो गया था। आप ही ये क्या? मैं समझ रही थी कि आप मेरे आने की तैयारियों में लगी हुई हैं और आप यहाँ बीमार पड़ी हैं। क्या हालत बनाई हुई है आपने? बेटी की शादी तो हो चुकी, अब आपको फिक्र किस बात की है? इतनी उम्र हो गई है मेरी, मैं कोई 16 साल की बच्ची थोड़ी जो तुम्हें उछलती कूदती नजर आऊं। खाला, अब ये बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। कम ऑन, आप जल्दी से ठीक होना है आपको, और फिर वो अपने हाथों का केक और गाजर का हलवा, वाह, वो खिलाओ ना। खाला के घर कदम रखा नहीं और तुम्हारी फरमाइशें शुरू। ओहो, तो क्या हुआ? बेटा है मेरा। खाला, रिमशा के सामने बेटा ना कहा करे। आपको पता कितना चिढ़ती है वो? ऐसी कोई बात नहीं है आमिर, इट्स ओके। रिमशा, वो कोई चाय कॉफी कुछ पूछो। सॉरी मम्मा, भूल गई थी। आमिर कॉफी पियोगे? तुम अच्छी तरह जानती हो आमिर से कॉफी पूछी नहीं जाती, पेश की जाती है। मैं अभी लेके आती हूँ। और आप ही कैसी गुजर रही है? हाँ साजिद, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे खुद रहमत ने बताया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारा प्लान इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जहाँ इतने दिन इंतजार किया है, वहाँ कुछ दिन और से। अच्छा, मैं बाद में बात करूँगी। माम, किससे बात करें?
वो मैं वो क्या वो ये नए लगा रखी है? और किससे कह रही थी कि जहाँ इतना इंतजार किया है वहां कुछ और सही? रहमत, वो मैंने वो तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कुछ नहीं किया रहमत। तो मैं तंग कर रहा था। अच्छा, अब एक काम करो, अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे एक कप कॉफी का बना दो। जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। थैंक यू। बाल बाल बच गए, है ना? मकसद में कामयाबी मिलने से पहले ही नाकामी हो जाती है। वो ये क्या हरकत है आमिर? बचपन की आदतें गई नहीं अब तक? बचपन की आदतें कभी नहीं बदलती। अच्छा ये बताओ, अपने हस्बैंड से कब मिलवा रही हो? मुझे भी तो पता चले कौन है वो खुशनसीब जिसकी वजह से मुझ बेचारे को रिजेक्ट किया था। मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। वाह, अपने हस्बैंड के जिक्र से मैडम उनके ख्यालों में क्या गई कि अपनी उंगली जला ली। मैं मजाक कर रहा था, तुम गुस्से ही हो गई। नहीं, इट्स ओके। ओहो, तुमने फिर रिमशा की खिंचाई शुरू कर दी। तुम बड़े हो गए हो, ऐसा ना करो। क्यों डांट रही हो? बच्चे हैं, कोई बात नहीं। आपके लाड प्यार ने ना इसे खराब कर दिया है। शादी हो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा। कर दो इसकी शादी, क्यों नहीं करती? इतनी तो लड़कियां इसे दिखाई है, कोई लड़की इसके नाक पे चढ़े तो फिर है ना। क्यों बेटा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए मुझे बताओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए। एक्चुअली मुझे बिल्कुल आप जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए। मेरी जैसी क्या बेटा, तुम्हें तो बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती है। तो ठीक है, आज से ये मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारे लिए तलाश करती हूँ। शुक्र है इसकी शादी की जिम्मेदारी आपने ले ली। आपी, पाकिस्तान तो मैं आई हुई हूँ, सोच रही हूँ रिमशा के ससुराल चक्कर लगा ले। ऐसा ना करे, कल ही चले। क्यों आमिर? जैसे आपकी मर्जी। तो फिर कल प्लान करते हैं। क्यों नहीं मिला? क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? पूरे जमाने से लड़के मैंने तुमसे शादी की थी, आज
आज मैं किस किस को जवाब दूं? किस किस को? आपा, बीजान आपको रूम में बुला रही है। अच्छा, मैं आती हूँ। सुनो। जी आपा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए। एक्चुअली रिमशा और नेमत के बारे में बात करना चाह रही हूँ। आपी, ये गिफ्ट्स आपके लिए। अरे जीनत, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम लोग आ गए हो, मेरे लिए ये काफी था। आपी, ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से लाई हूँ और ये सब चीजें आपके इस्तेमाल में आएंगी। आई एम श्योर आपको ये गिफ्ट पसंद आएंगे। थैंक यू। आपी, ये बाकी गिफ्ट्स रिमशा और उसके ससुराल वालों के लिए। बड़ी ख्वाहिश थी कि रिमशा को अपने घर की बहू बनाती, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीनत, इसके लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। यकीन करो, मैंने रिमशा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ओहो आपी, मुझे आपसे और रिमशा से कोई शिकायत नहीं। मैं और मेरा बेटा खुले जहन के मालिक हैं। मानती हूँ कि रिमशा को अपनी बहू बनाने की मेरी ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो एक बात को लेकर रिश्ते तोड़ दें। बल्कि मैं तो अपनी बच्ची को हमेशा ये दुआ देती हूँ कि वो जहां भी रहे खुश रहे। मेरी रिमशा को अब दुआओं की ही जरूरत है। उसकी खुशियों को किसी की बहुत बुरी नजर लगी है। आपी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। तो भला मैं क्यों परेशान होने लगी? मैं तो ये सोच रही थी कि तुम भी किस मौके पर आई हो। मैं बीमार हूँ। ओहो आपी, अब तो मैं काफी दिन यहाँ रहूंगी। हाँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर आपसे मजे मजे के खाने बनवाऊंगी। और फिर आप तंग आ जाएंगी और कहेंगी बस अब जाओ तुम। कभी नहीं कहूंगी। मेरी प्यारी सी आपी। ये बात मैं तुमसे इसलिए कर रही हूँ कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बीजान और नेमत को टैकल कर सकती हो, और मुझे पूरा यकीन है तुम बीजान के गुस्से को ठंडा कर सकती हो। वो तो ठीक है आपा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मामले में पड़ना चाहिए। हाँ, आप तो जानती है ना बीजान के गुस्से को। तो चाहे मैं कुछ भी कह दूं, कुछ भी कर लूं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, बीजान अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन तुम एक बार कोशिश तो कर सकती हो ना, मेरी खातिर। इसमें हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, और रिमशा इस घर की बहू है। रिमशा पता नहीं क्या चीज है, जितना सबके दिलो दिमाग से उसकी यादों को निकाल बाहर फेंकना चाहती हूँ, उतना ही किसी च्युइंगम की तरह सबके दिलों में चिपक जाती है। बस बहुत हो गया, मुझे अब कुछ और सोचना ही पड़ेगा। सबकी नजरों से रिमशा को इतना गिरा दूंगी कि रिमशा से नफरत करने के साथ साथ इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे यकीन है कि मेरी रिमशा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैं आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा रिमशा। मैं तुम्हारे पास आ गया,
हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था नेमा? वो भी उस वक्त जब मैं सबसे जलील और बेइज्जत हो रही थी। तुमने तो मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया था। तुम्हें पता, उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी नेमा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा निमिषा, सब ठीक हो जाएगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। सच? हाँ सच। मैं अब कभी अपनी रिमशा को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आ गया रिमशा, हमेशा हमेशा के लिए। नेमत, माम, क्या हो गया? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, किचन में थी। हर वक्त किचन में घुसी रहती हो, काम करती रहती हो। छोड़ो सारे काम। हम आज के खाना हम बाहर खाएं। क्यों? आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया? भाई अभी मेरे वकील का फोन आया है। उसने बताया है कि पहले जब बीजान ने जायदाद की तकसीम की बात की थी तो वो कंफर्म नहीं थी, लेकिन अभी उसे बीजान के वकील का फोन आया है, और वही हमारा खानदानी वकील भी है। उसने बताया है कि बीजान ने कुछ पेपर्स तैयार करवाए हैं जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी है। रियली? हाँ, बस अब तीनों भाइयों के सिग्नेचर्स होने बाकी हैं। रहमत, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, पता नहीं तुम्हें अच्छी लगे या नहीं। बात करो, तुम्हें पूरा हक है, कहो क्या कहना है। देखो रहमत, ये बहुत अच्छी बात है कि बीजान तीनों बेटों में जायदाद को बराबर तकसीम कर रही हैं, लेकिन उस घर का क्या? वो तो आप सबका ही है ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे प्रॉपर्टी पे आप तीनों भाइयों का बराबर का हक था, वैसे ही उस घर पे हक किसका है? वो घर बीजान का है, उन्हीं के नाम। वो बात तो ठीक है, लेकिन कल को वो घर किसके हिस्से में जाएगा? देखो रहमत, तुम तो अपनी जायदाद लेकर अलग हो गए, लेकिन कल को तुम्हारे बाप का घर, जो कि उनकी निशानी है, वो सिर्फ और सिर्फ शफकत और नेमत को मिलेगा, तुम्हें नहीं। कमाल है, इस बात का ख्याल पहले आया ही। हाँ, जब तक मैं दबा ना लूं रात को मुझे चैन नहीं आता। तुम जीती रहो बेटा, खुश रहो, जीती रहो। बीजान, दूध लाई हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, यहाँ रख दो। बीजान, अब आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। बीजान, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि जब से सादिया भाभी इस घर से गई हैं, शफकत भाई तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं।
हमें शफकत के अकेले होने का इतना गम नहीं है, हमें तो सादिया के जाने की बहुत खुशी है। जी जी बीजान, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि शफकत भाई इतने अच्छे हैं तो जाहिर है वो एक अच्छी लड़की ही डिजर्व करते हैं। बीजान, क्यों ना हम शफकत भाई की दूसरी शादी करवा दें? कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन नेमत की बीमारी ने हमारा दिमाग इतना शल कर दिया, हमें ख्याल नहीं रहा। वैसे हमें जुलेखा को कहना चाहिए है, शफकत के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताए। बीजान, जुलेखा आंटी से कहने की क्या जरूरत है, जबकि एक जीती जागती लड़की इस घर में मौजूद है। इस घर में कौन? खुशबू। रमशाद चाय। खुशबू की शादी ये कैसे हो सकता है? क्यों बीजान, क्यों नहीं हो सकता? किस चीज की कमी है खुशबू में? खूबसूरत है, दिल की अच्छी है, घरेलू है, और बीजान वैसे भी हम सबका कितना ध्यान रखती है वो। कुलसुम भाभी के जाने के बाद वही तो है जिसने इतनी ईमानदारी से हमारा घर संभाला है। हम जानते हैं ऐसा, हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, हम जानते हैं कि खुशबू ने इस घर को संभाला हुआ है, इसीलिए तो अब तक हमने उसे यहाँ रखा है, हमने उसे जाने को नहीं कहा। लेकिन हम उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते, हम शफकत की शादी नहीं कर सकते उसके साथ। भाई हमारा बेटा चल नहीं सकता, तलाकशुदा है, आजकल की कोई लड़की उसे एक्सेप्ट नहीं करे। हम खुशबू के साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं नहीं बीजान, मैंने कब कहा कि आप जबरदस्ती करें या खुशबू को मजबूर करें? लेकिन बीजान, हम दो तरफा भी तो सोच सकते हैं ना, क्या पता एक तरफ वो हाँ कर दे या एक तरफ वो ना कर दे। लेकिन एक बार बात करने में हर्जी क्या है? बात करके तो देख सकते हैं ना। बल्कि अगर आप कहती है तो मैं सुबह ही उससे बात कर लेती हूँ। वो नहीं, जल्दबाजी नहीं किया करते बेटा, तुम हमें कुछ वक्त तो हम सोच के बताएंगे। जी बीजान, जैसे आपको मुनासिब लगे। मेरे दिल में जो आया था मैंने सोचा वो आपसे शेयर कर लूं, बाकी आपको जो बेहतर लगे। बस बीजान, आपसे गुजारिश है, इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। हम सोचते हैं इस बारे में। रमशा, हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ, हॉस्पिटल जा रही थी। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम कुछ भूल रही हो। मैं कुछ भूल रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मामा और खाला को नाश्ता भी बना कर दे दिया है और लंच भी रेडी कर दिया है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं? मेरे ख्याल से तो इसके अलावा और कुछ नहीं रहता। रमशा, आज मेरा बर्थडे है और इससे पहले मेरी सालगिरह सबसे पहले आप ही विश किया करती थी, आज तुम भूल गई हो। आई एम सो सॉरी आमिर।
हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना? क्या मतलब? शाम में कोई अच्छा सा डिनर प्लान करते हैं ना? जरूर, क्यों नहीं। मैं एक काम करती हूँ, शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी और खुद अपने हाथों से डिनर बनाऊंगी। ओके? नो नो, इस तरह करते हैं कि डिनर हम किसी एक्सक्लूसिव से रेस्टोरेंट में बाहर करते हैं। तुम शाम में थकी भी आओगी, क्या खाना वाना बनाओगी? ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मामा बाहर का खाना नहीं खा सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यार तुम उनकी फिक्र छोड़ दो, हम दोनों की माएँ घर पे रहेंगे। और वो वैसे भी मामा चाह रही थी कि उनका टाइम कुछ खाला के साथ गुजरे। उन्होंने कहा तुम दोनों चले जाओ। ठीक है। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? हाँ गिफ्ट गिफ्ट, रोलेक्स, गुची। यार गिफ्ट वगैरह छोड़ो ना, तुम अच्छे से तैयार होकर आओ। वो बचपन में जैसे पोनियां और चोटियां करके आ जाती थी ना, वो बस ना करना। हाँ फिर तुम भी ना। मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ, शाम में मुलाकात होती है। बाय। हेलो। हाँ इज़ो। हेलो। क्या हाल है नेमत? ऐसा क्या हो गया यार जो 4 घंटे में दूसरी दफा हाल पूछ रही है मेरा? सही बोल रहे हो, वो घर बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसीलिए तुम्हें फोन कर लिया। अच्छा ये बताओ, वापिस कब आना है? आज थोड़ी देर हो जाएगी। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि आजकल हर रोज ही तुम लेट आते हो। क्या करूं यार, टाइम नहीं मिल रहा। बस मुझे नहीं पता, आज तुम जल्दी घर पर आओ। आज हम कहीं बाहर चलते हैं, जैसे पहले जाया करते थे। बता रहा हूं ना यार, आज लेट नाइट तक ड्यूटी है मेरी। नेमत, काम तो रोज होता है ना। तुम ये भी तो देखो कितने अरसे बाद मैंने तुम्हें एक छोटी सी फरमाइश की है। बस मुझे नहीं पता, तुम आज जल्दी घर आओगे और हम बाहर जाएंगे, दैट्स इट। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ओके। कोशिश भी और वादा भी। ओके बाय। ओके बाय। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब मेरा नेमत बदल रहा है। अब मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी, किसी को नहीं। और नेमत को इतना खुश रखूंगी, इतना कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे आज कितने सालों के बाद मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। अरे अब थैंक यू कह के शर्मिंदा तो मत करो। तुम इतने अरसे से यहाँ पर नहीं थे, इसलिए तुम्हें हमेशा फोन पर विश कर देती थी। अब तुम यहाँ हो तो क्या साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट ना करें? ये भी है, लेकिन खाने का ऑर्डर आप ही की पसंद से दिया जाएगा। मेरी पसंद का? बर्थडे तो तुम्हारा है, तो फिर मेरी पसंद क्यों? लेकिन मुझे याद है जब मैं यहाँ था तो मेरी बर्थडे पर
तुम ही ऑर्डर किया करती थी और जुल्म होता था मुझ पर। हाँ, मगर आज तुम्हें खुली छूट है, जो दिल में आता है ऑर्डर करो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? हमने मुझे अपनी पसंद के खाने खिला खिला के ना उनकी इतनी आदत डाल दी है, अब जो ऑर्डर करना करो। ठीक है, खाना भी ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन पहले ये केक काट लें। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Amir, happy birthday to you. निमत वो रिमशा और ये लड़का कौन है उसके साथ? अब वैसे काफी क्लोज फ्रेंड्स लगते हैं। अब हमें खुद से अज्यूम नहीं करना चाहिए, मगर देखो ना, काफी करीबी दोस्त लगता है रिमशा का। लगता है कुदरत भी यही चाहती है कि मैं और नेमत एक हो जाए। ये आज का मंजर देखकर नेमत कितना टूट गया होगा ना, और जितना टूटेगा उतना ही मेरे करीब होगा। हाँ बाजी, आज तो बहुत ही खुश लग रही हैं आप। सॉरी, वो दरवाजे पे नॉक देना भूल गई। आज तुम्हारी हर गलती माफ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया? खजाना भी मिल गया है और उसकी चाबी भी। क्या मतलब? ओफो, एक तो तुम सवाल बहुत पूछती हो। अरे अब तो मैं हर रोज ही खुश रहती हूँ, और वैसे भी मैडम, अब तुम अपनी आने वाली खुशियों का इस्तकबाल करो। मेरी कौन सी खुशी? इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है खुशबू। खुशियां दस्तक देके नहीं आती, यूं ही अचानक आती हैं। अब तुम जाओ और अपने आने वाली खुशियों के बारे में सोचो और मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। मेरी तरफ से गुड नाइट। बहुत शौक था ना तुम्हें इस घर में रहने का, इस घर की बहू बनने का, तो अब तुम बहू बन के ही रहोगी। हेलो, कहाँ हो तुम? क्यों? मैं पूछता हूँ तुम हो कहाँ? मैं जहां भी हूं नेमत, तुम्हें इससे क्या? रिमशा, मुझे ये जानने का पूरा हक है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। शौहर हूं मैं तुम्हारा। तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूं नेमत। जानते हो कितने दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, और तुम अब फोन कर रहे हो। देखो रिमशा, मैं इस वक्त सिर्फ तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो, और जो शख्स तुम्हारे साथ बैठा था वो कौन है? मेरे ख्याल से तुम आमिर को बहुत अच्छे से जानते हो, कासिम है वो मेरा। जानता तो मैं हूं, मगर उस वक्त वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था वहां पे? ओह, तो तुमने इसलिए फोन किया? फिक्र मत करो नेमत, वो सिर्फ मेरा कजन है। एटलीस्ट वो तुम्हारी कजन की तरह नहीं है। बहरहाल जो भी है, मुझे मिलना है तुमसे इसी वक्त। मैं आज नहीं मिल सकती नेमत, तुम्हें कल सुबह फोन करूंगी। देखो रिमशा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे अभी इसी वक्त मिलना है तुमसे। तो ठीक है, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो
देखना चाहो कि मैं किस हाल में हूँ तो आ जाना। ओके? मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहा हूँ।